वाह, मज़ा आ गया, आरसीबी जीत गई और इतने सालों बाद। तो फिर हार कौन गया? हार गई इंसानियत। हार गए वे लोग जो सपोर्ट करते थे आरसीबी को या करते हैं। क्यों? किसके फेलियर की वजह से? 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 50 लोग घायल हो गए। किसका फेलियर है? हम बताते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि यार आरसीबी के तो छपरी फैन हैं, क्यों गए थे वहाँ पर, क्यों भीड़ लगाई। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। लेकिन बात आती है कि ये डिसीज़न लिया किसने? आईपीएल का फाइनल होता है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे आरसीबी की ट्रॉफी का। खुद आरसीबी के फैंस जो पागल हैं, मतलब उनको बिल्कुल डाई हार्ड फैन कहा जाता है। क्या होता है, जीतने के बाद एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पर ऑनलाइन टिकट जारी की जाती है सिर्फ 40,000 लोगों के लिए, क्योंकि उस स्टेडियम की कैपेसिटी 40,000 है। वहां पहुंच जाते हैं 2 लाख से ज़्यादा लोग। अब पुलिस ने मना किया है कि भाई कृपा करके इस फंक्शन को ना रखा जाए, इस गैदरिंग को ना रखा जाए, क्योंकि हम अभी प्रिपेयर नहीं हैं। बट नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए होती है अटेंशन। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल मैं गवर्नमेंट को मानता हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए होती है अटेंशन। क्यों? उन्हें लगा कि यार ऐसा कुछ हुआ है, अगर हम आरसीबी की गैदरिंग रखेंगे, लोग आएंगे तो उन्हें लगेगा वाह भाई वाह, तो गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलेगा। सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है गवर्नमेंट। सेकंड नंबर पर रिस्पॉन्सिबल है खुद आईपीएल के, या मैं कहूँगा कि आरसीबी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आरसीबी की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। तो क्या इतना बड़ा इवेंट सडनली ऑर्गेनाइज रखना क्या सूटेबल है? तो शायद नहीं होना चाहिए था। थर्ड नंबर पे मैं सबसे बड़ा जो दोषी मानता हूँ, उन लोगों को खुद मानता हूँ। हमारे देश में भीड़ एकदम जुट जाती है। किस चीज़ के लिए? क्रिकेट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, धर्म के लिए और बॉलीवुड के लिए। आप कहीं किसी अच्छी चीज़ के लिए कोई रैली ऑर्गेनाइज करो, कोई नहीं आएगा, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ लोग लाखों की तादाद में खुद पहुँच जाते हैं। लाठी डंडे पड़ते हैं, लोगों को पड़ते हैं, हंगामा हो जाता है, मरते हैं, ये जनता मरती है, भीड़ मरती है। फ़ायदा किनको होता है? पॉलिटिशियंस को, एक्टर्स को, क्रिकेटर्स को। भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपने आप को अहमियत दो, अपने घर वालों को अहमियत दो। तुम्हारी ज़िंदगी की एक अहमियत है। तुम कहीं भी भीड़ का हिस्सा बनने पहुंच जा रहे हो, वहाँ तुम्हें खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है, सिर्फ किस चीज़ के लिए? किसी को देखने के लिए। अरे भाई, उस स्टेडियम के बाहर तुम मर रहे थे और उस स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था। स्टेडियम के अंदर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो टाइटल जीता है, तुमने नहीं जीता। तुम किस चीज़ की खुशी मना रहे हो? अच्छी बात है, खुश हो तो, बट अपने घर में बैठ के भी सेलिब्रेट कर सकते थे। वहाँ भीड़ में लाखों की तादाद में पहुँच जाना कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा, हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि लोगों को चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए, चाहे कुछ भी सेलिब्रेट करना हो। वीडियोज़ आ रही हैं, कोई दारू पी के नाच रहा है, कुछ कर रहा है। अरे सेलिब्रेट करो, अपने घर में बैठ के करो। अपनी जान जोखिम में डाल के क्या कर रहे हो? सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आया सिर्फ एक बात पर आया कि कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी ने कहा हमें अंदाज़ा नहीं था, किसी ने कहा हमें पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। वाओ, आपको सब कुछ पता, आपको ये नहीं पता कि स्टेडियम के बाहर क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। और आपको ये भी नहीं पता कि कोई आपकी वजह से जान गंवा रहा है। शाबाश। राजनीति वालों ने पल्ला झाड़ दिया, क्या कह के कि वो कुंभ में भी तो लोग मरे थे। अरे भाई, कुंभ में भी लोग मरे थे तो मतलब लोगों की जान इतनी आसान हो गई क्या? तुम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है उनकी जान की, कि वहाँ भी तो मरे थे, हमें मर जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। उन लोगों को पड़ता है, उनके घर वालों को पड़ता है, आपको नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए तो आपको मिल गई। बीसीसीआई वालों ने तुरंत पल्ला झाड़ दिया कि ये हमारे तो अंडर था ही नहीं इवेंट। और इन लोगों की जान पर भी राजनीति हो रही है, क्योंकि जो अपोजिशन की पार्टियां वो कह रही है अरे सरकार की वजह से हुआ है, और जो खुद सरकार है वो कहने की दूसरे स्टेट में भी तो होता है। तो क्या? सिंपल सी बात है भाई, तुम अगर भीड़ का हिस्सा हो, तुम्हारी जान की कोई वैल्यू नहीं है, तो अपने घर बैठो और अपनी इस जान की तो वैल्यू करो, अपने घर वालों की परवाह करो। सरकार से सवाल पूछो कि भाई क्यों नहीं थे प्रॉपर अरेंजमेंट, जब इतनी सारी भीड़ आने वाली थी तो क्यों आप लोगों ने सब कुछ सही से सुविधाजनक क्यों नहीं किया? तो पूछो ये सवाल।